सभी धर्मों के साथ समानता के साथ व्यवहार करें। अगर मस्जिद अवैध हैं उनको तोड़ा जाए, गिराया जाए कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से। मंदिर भी अवैध है, अगर इलीगल है, सरकारी ज़मीन पर है या नियमों का पालन नहीं किया गया तो उसको भी तोड़ा जाए तो दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अगर और धर्मों के भी अगर धार्मिक प्लेसेस हैं उनको तोड़ा जाए कानून के हिसाब से तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ही धर्म के मंदिरों मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, बाकी धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा, उस स्थिति में या डिले किया जाएगा या इक्का दुक्का किसी एक शब्द में तोड़ी जाएंगी और मेजोरिटी में मस्जिद तोड़ी जाएंगी, तो इससे एक ऐसा मैसेज देश में जाता है कि सरकार जानबूझ करके ऐसा काम कर रही है कि मस्जिदों को मुसलमानों को पसंद करने के लिए इनके धार्मिक स्थलों को ढाया जाए। देखिए ऐसा है कि ये जो संभल का आपका जो मस्जिद का विवाद है, मेरे हिसाब से और मस्जिद टूटी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इसीलिए है कि इसमें जो तहसीलदार का ऑर्डर था वो ऑर्डर पूरी तरीके से गलत था, बिना किसी जुडिक्शन ऑर्डर पास कर दिया। जैसे कि मुझे मीडिया से खबर मिली है उसके साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी के बारे में सिविल कोर्ट यानी कि जो सिविल जज हुआ करते हैं या डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते हैं उनको पावर नहीं है, उनकी पावर को रोका गया, बार किया गया है। इस तरीके से रेवेन्यू कोर्ट यानी कि एसडीएम है, तहसीलदार है, डीएम है, कमिश्नर है, इनकी कोर्टों को जुडिक्शन नहीं होती, उसके लिए अलग से जो है स्पेशल कोर्ट बनी हुई है पहले से, उनको जुडिक्शन होती है। ये वक्फ एक्ट में ये बात लिखी हुई है। जब ये बात लिखी हुई है तो उस कोर्ट ने सुनवाई कैसे कर ली। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि उनके एडवोकेट्स हैं जो इस मस्जिद के केस को देख रहे थे एसडीएम के यहाँ और डीएम के यहाँ और तहसीलदार के यहाँ, उन्होंने ये बात वहाँ रखी भी थी, लेकिन डीएम ने सुना नहीं, ना तहसीलदार ने सुना। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जिस दिन अपील में डीएम ने या जो एसडीएम था उसने ऑर्डर किया, उसको नेक्स्ट डे मस्जिद ढा दी गई। अरे भैया उसके बाद में अपील करने का उन्हें हाईकोर्ट में और जगह अधिकार है ना, उसको समझ लेना चाहिए था। आप देखो जहाँ जहाँ मस्जिद का विवाद है, जिस जगह विवाद है उस जगह जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आता है, चाहे तहसीलदार कोर्ट का ऑर्डर है, चाहे एसडीएम का है, चाहे बस सिविल जज का ऑर्डर है, नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम तक मस्जिद टूट रही हैं। आपने कुछ समय पहले अवैध बताई जाती है ना सर। देखिए अवैध और वैध एक अलग बात हो गई। सवाल ये है कि पावर किसको है, अवैध या वैध है उसको तय करने की पावर किसको है। अगर वो वैध भी है या अवैध भी है, मान लिया आपकी बात अवैध भी है, तो उसकी जो है बस एसडीएम की कोर्ट या वो कोर्ट फैसला नहीं कर सकती है, उसके लिए अलग से कोर्टें बनी हुई हैं जिनको अधिकार है, उनको पावर उनको रेस्ट्रिक्ट की गई है, रोकी गई है, बार किया गया है। तो ऐसी स्थिति में गलत हो। तो मैं बता दूँ जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल आंख बंद करके, और जैसे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं मस्जिदों के बारे में और चीज़ों के बारे में आंख बंद करके असंवैधानिक काम कर रही है और करेगी भी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे सरकार चाहे तो करेगी भी। अगर वहाँ पर मैंने ये भी देखा कि आई लव मोहम्मद के अंदर फोटो लगे हुए थे, तो आई लव मोहम्मद की फ़ोटो लगी हुई तो इस पर वहाँ पर एफआईआर कर ली गई है। अब आई लव मोहम्मद कौन सा अपराध है। हम अगर हिंदू या कोई मुस्लिम या कोई ईसाई या बुद्धिस्ट अपने धर्म के किसी व्यक्ति के बारे में कहता है, हम कहेंगे आई लव भगवान राम, आई लव श्री कृष्ण, वो कहता है कि आई लव जो है गौतम बुद्ध, कोई कहता है कि आई लव ईसाई मसीह क्रिश्चियन, तो क्या वो अपराध है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसको अपराध कैसे बना लिया। और मैं एक बात बता दूँ कि मैंने जब वहाँ को एसपी का स्टेटमेंट देखा है, किसी पत्रकार ने पूछा कि इसमें आई लव मोहम्मद कहना कौन सा अपराध है, तो उसने कहा हमने एफआईआर कर ली है। अब देखेंगे क्या इसमें घोटाला है, क्या नहीं है, क्या कर रखा है, क्यों इसको आई लव मोहम्मद लिखा गया है। मतलब ऑफेंस के बिना पहले एफआईआर कर लेती है, जब मस्जिद का मामला आता है, जब मस्जिद का मामला आता है बाद में भी जाँच करती हैं। जब पहले क्या करते हैं, पहले वो देख लेते हैं कि कभी ऑफिस बनना नहीं बनना है। और केसेस में यहाँ पर ऑफिस बनना मारो गोली, इसको एफआईआर कर ली, पुलिस वालों ने 5-6 लोगों को गिरफ्तार। कई जगह ऐसी घटना आई है, 300 साल पुरानी मस्जिद, 400 साल पुरानी मस्जिद, 600 साल पुरानी मस्जिद, वो भी अवैध घोषित हो जाती है। देखिए ऐसा है, आप कह रहे हैं कि 300, 500, 600 साल, सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल क्या है, बाबरी मस्जिद। वो 5.5 साल पुरानी थी, 5.5 साल बाद मस्जिद तोड़ दी गई, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी देख चुके हैं, उससे बहुत सी बातें पहले हो चुकी हैं, मैं ज़्यादा आप कहना नहीं चाहता। अब आपने कहा काशी की मस्जिद 3 साल पुरानी, उस पर भी ऐसी कहानी। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है मेहरौली में वो भी कुछ समय पहले तोड़ी गई थी। अब यूपी की हम बिहार और राज्य ना दिल्ली में ये काम चल रहा है, यहाँ भी तोड़ी गई थी। तो देखो जहाँ जहाँ मस्जिद बनी हुई है, साल चाहे 500 नहीं 1000 साल पुरानी हो, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है जब से भारतीय जनता की सरकार आई है और जो उनका स्टैंड है जो क्लियर है, वो सबके सामने कहते भी हैं, वो छुपा के नहीं चलते। अधिकारी खुश करना चाहते हैं सरकार को? नहीं, अधिकारी खुश नहीं करना चाहते। जो सरकार है अधिकारियों के माध्यम से जो उनके सपोर्टरों को खुश करना चाहते हैं, उल्टी बात है।
सरकार ये चाहती है कि हम मस्जिदों को इससे तोड़ते रहें, जिसकी वजह से जो है जो हिंदू लोग हैं, जो कट्टर टाइप के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी वोट इसलिए देते हैं कि वो इस तरह काम कर रही है, मुसलमानों को सबक सिखा रही है, उन लोगों के लिए करना चाहती है। पुलिस की इसमें औकात नहीं है, पुलिस की इसमें भगत नहीं है ऐसा कुछ कर सके। ना ना, 100% राजनीति नहीं है, चीफ मिनिस्टर लेवल से काम हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी मैं एक केस में गया था कुछ समय पहले आगरा, तो वहाँ मुझे एक बड़ी विचित्र खबर लगी। आप जो कह रहे हैं ना कि पुलिस चाहती है कि अपने मुख्यमंत्रियों को उसको आगा खुश करने के लिए ऐसा काम करना, ना, उल्टा चल रहा मामला। सरकार जैसे चाहती है उस हिसाब से पुलिस काम कर रही है। देखिए, एक केस मुझे पता चला है कि आगरा में क्या हुआ है कि कोई धर्म प्रवर्तन का केस हुआ, उसमें पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, मुस्लिम को अरेस्ट करने के बाद में वो कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ के मजिस्ट्रेट जो है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुस्लिम हैं, मुझे जानकारी मिली है, ऐसा बता रहा हूँ उसकी वजह से, मैंने कोई इसको वेरीफाई नहीं किया है, तो उसकी वजह से मुझे पता चला है कि उसने मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया, हम इसको रिमांड नहीं करेंगे, इसे क्या ऑफिस बनता है, उसने तो मना किया था। ऐसी जानकारी मिल लीजिएगा बाद में फिर वहाँ का कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर जो है आगरा का, वो डिस्ट्रिक्ट जज से मिला, उसके बाद में उन जज साहब से कुछ कहा गया, उसके बाद में फिर आगे रिमांड हुई है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इस तरह की चीज़ें वहाँ बताई गई थी, सही गलत मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता, कि चीफ मिनिस्टर की तरफ से उस केस को जो है मॉनिटर किया जा रहा है। तो जहाँ पर जो है मुस्लिमों के खिलाफ जो मस्जिद वाले मामले हैं, मस्जिद के मामले हैं या मदरसे के मामले हैं या जो है मुस्लिमों के खिलाफ धर्म प्रवर्तन के मामले हैं, वो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर लेवल से उसकी मॉनिटरिंग चल रही है। तो आपकी जो बात है ना, पुलिस वाले खुश करने के लिए नहीं। सर, ज्यादातर मस्जिद मदरसे जो है वो तो वक्फ के अंदर आते हैं, और वक्फ का तो ऑन रिकॉर्ड होता है, सरकार के हाथ में होता है सब कुछ। देखिए सर, देखिए एक बात बताएं मुझे आप कि आपने ठीक कही कि वक्फ के अंदर आते हैं, अलग से न्यायालय बने, सब कुछ बना हुआ है, और उच्चता फर्जी भी ना हो, सही हो, लेकिन पुलिस ने, सरकार ने और वहाँ के प्रशासन ने उसको तोड़ दिया। अब उसका क्या होगा, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में डिसीजन नहीं आएगा, वो 10 20 साल 50 साल तो फिर क्या होगा, और डिसीजन आएगा भी तो उसमें किसी कोई आड़ लेकर के डिसीजन हो जाएगा उनके खिलाफ मुसलमानों, तब क्या होगा। मुस्लिम लोग इस वक्त जो है पूरी तरीके से हमारी न्यायपालिका पर भी विश्वास खो चुके हैं। ये तो बार बार मुस्लिमों संगठन इस बात को कहते आ रहे हैं। और जो राम मंदिर का जो मामला है, बाकी मस्जिदों का मामला है, वो बताता है। मैं एक बार बता दूँ, आप जो जगह 300-400 साल पुरानी मस्जिदें हैं, मैं अपने जो 14 से लेकर अब तक बीजेपी की रणनीति को समझ रहा हूँ, और जो उनकी सोच है, आरएस की सोच है, और जिस तरीके से ये लिंचिंग और बहुत सी चीज़ें कानून बनने काम चल रहा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, ऐसा मेरा अपना अनुमान है, ये मेरी अपनी राय है, वो राय मैंने बनाई है बहुत चीज़ों लेकर के। मैं ऐसा कह सकता हूँ, इस देश में मुझे डाउट है कि कोई मस्जिद रह पाएगी लंबे समय तक। जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर चलती रही लंबे समय तक, भारतीय जनता सरकार तो ये कहती है हम तो 47 तक रहेंगे, हम तो सैकड़ों साल राज्य करेंगे, ऐसा होता है तो किसी भी मस्जिद का इस देश में रह पाना मुझे मुश्किल लगता है। और मुझे ये भी मुश्किल लगता है इस देश में मुसलमानों के द्वारा जो है पहले अगर महल बने हुए हैं या कुछ और लाल किले बने हुए हैं, उस पर ही मुझे डाउट है कि वो भी रह पाएंगे। ये मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना आकलन है। मस्जिद मदरसों के कागज मांगे जा रहे हैं, क्या मंदिरों को भी मांगे जाएंगे? कभी नहीं मांगे जा सकते। आप क्या बात कर रहे हैं। देखो, मैं तभी तो कह रहा हूँ, अगर सरकार और पुलिस सभी धर्मों के साथ समानता के साथ व्यवहार करें, अगर मस्जिद अवैध हैं उनको तोड़ा जाए, गिराया जाए कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से। मंदिर भी अवैध है, अगर इलीगल है, सरकारी ज़मीन पर है या नियमों का पालन नहीं किया गया, तो उसको भी तोड़ा जाए तो दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अगर और धर्मों के भी अगर धार्मिक प्लेसेस हैं उनको तोड़ा जाए कानून के हिसाब से तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ही धर्म के मंदिरों मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, बाकी धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा, उस स्थिति में या डिले किया जाएगा या इक्का दुक्का किसी एक्ट से तोड़ी जाएंगी और मेजोरिटी में मस्जिद तोड़ी जाएंगी, तो इससे एक ऐसा मैसेज देश में जाता है कि सरकार जानबूझ करके ऐसा काम कर रही है कि मस्जिदों को मुसलमानों को पसंद करने के लिए इनके धार्मिक स्थलों को ढाया जाए। तो मैं एक बता दूं आपको कि आप जो, जैसे मैंने अभी अपनी राय रखी, मेरी क्या राय है, मुझे राय मतलब मैं बता रहा हूँ बीजेपी की राय। बीजेपी चाहती नहीं है इस देश में कि मुस्लिम ठीक तरीके से रह पाएँ, वो दोनों दर्जे के नागरिक बन के रहें, या तो यहाँ देश से चले जाएं या हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, या जैसा सरकार चाहती है नमाज आपको बाहर नहीं पढ़नी तो बाहर ना पढ़ें, मस्जिद में भी आप ज़्यादा ना जाएं, आप जो है मस्जिद दूसरी बनाए हुए। मैं तो देख रहा हूँ कि मस्जिद बनाने पर भी प्रॉब्लम है। हाँ, एक बात बता दूँ, जब मस्जिद की बात चल रही है तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले जस्टिस कार्डजू का एक इंटरव्यू देखा, तो जस्टिस कार्डजू ने एक बात कही थी, पता कितनी पुरानी बात है, वो बात बता रहे थे मेरे ख्याल से, बता रहे मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज था, उस पर मेरे यहाँ केस आता है। उस केस में क्या होता है, ये कुछ लोग अपनी मस्जिद बनाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि वहाँ सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी केंद्र में, और राज्य में भी सरकार बीजेपी की थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे कोर्ट में केस आया, केस मुस्लिम लेकर के आए कि साहब हम अपनी ज़मीन पर मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो वहाँ का प्रशासन हमसे बनाने से मना कर रहा है। तो
जब केस हियरिंग पे आया तो उन्होंने उस अधिकारी से पूछा कि भाई आप इसमें मस्जिद अपनी ज़मीन पर और नियम के हिसाब से बनाना चाहें तो आपको क्या आपत्ति है? कि नहीं सर, हम जो है इसमें हमें प्रॉब्लम है, बगल में ये है, इधर वो है, हमारा देना नहीं चाहते। तो मतलब ये कैसे हो सकता है? तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया, वहाँ पर ऑर्डर कर दिया उनको। तो ऑर्डर करने के बाद नहीं, आपसे रोकेंगे नहीं, कानून में वैध है, कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन में मस्जिद बना सकता है, आपको दिक्कत कहाँ? सरकारी ज़मीन बना तो बात दूसरी होती है। अब पता कारजोर, जस्टिस कारजोर ने क्या कहा? हम कह रहे हैं, हम इस वक्त मोदी जी को दोषी ठहरा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी और जो अडवाणी जो थे, उनके समय, सरकार के समय क्या चल रहा था वो उन्होंने बताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मेरी जो वाइफ है वो ज्योतिष विद्या को मानती है। तो एक कोई वहाँ पर इलाहाबाद में ही कोई ज्योतिष मानने वाले थे, उनके पास जाती है और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनके यहाँ जाते थे अपने हाथ दिखाने के लिए। तो मेरी वाइफ जब उनके पास गई, उनके पास में, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया था, मैसेज आया था कि ये जस्टिस कारजू जो है किस टाइप के हैं, इनकी छवि कैसी है। तो मैंने तो कह दिया भाई ये तो बहुत अच्छे इंसान है, वो तो ईमानदार इंसान है और लोगों के हिसाब से काम करते हैं। तो बात ये थी, इससे पहले बता दूं कि जस्टिस कारजू ने ये कहा कि मुझे यहाँ से सिक्किम ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर करने चाह रहे थे अडवाणी जी, कि मुझे ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अच्छे इंसान थे, वो थोड़ा इतने कट्टर नहीं थे। उन्होंने मेरे बारे में पहले इंक्वायरी कराई और उस जो ज्योतिषी था उसने मेरी वाइफ की वजह से उन्होंने कह दिया कि ये तो बड़े अच्छे इंसान है। तो मेरी जान तब बची नहीं, तो मेरा ट्रांसफ़र उस ज़माने में सिक्किम छोटी जगह पर करना चाहते थे। तो बताने की कोशिश ये है कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी तो बड़ा वैसे मानते हैं कि तो लिबरल थे, लेकिन उनके जो अंदर और जो मंत्रियां थे वो किस तरीके से बिहेव कर रहे थे, उस समय सरकार कैसे कर रही थी, वही देखने वाली बात। तो मेरा कहने का मतलब ये, जितनी भी मस्जिद हैं, मदरसे हैं और भी चीज़ें, ये मुझे डाउट है कि इस देश में रह पाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। मुसलमान तो परेशान है, मुसलमान तो हर जगह परेशान चल रहा है, मुसलमान तो दुखी है। मुसलमान तो देखो, आप देख रहे होंगे, जैसे मैं एक बार बता दूं कि कितना परेशान है मुसलमान। इसकी बानगी मैंने तो आपके चैनल पे ही देखी थी। मुझे याद है कि जब कॉकरोच आंदोलन वाला जब मैटर 6 तारीख को दिल्ली में जब पहला प्रोटेस्ट होना था, उसमें मुसलमानों ने क्या अपील करी थी? मुसलमान अपील ये करी थी कि कोई मुसलमान इस कॉकरोच आंदोलन में शामिल ना हो। क्यों शामिल ना हो? क्योंकि अगर कोई घटना हो जाती है तो हिंदू तो सब बच जाएंगे, मुस्लिम सारे ढूंढ के फंस जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम इतने डरा हुआ बैठा हुआ है। वो वीडियो, बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हुए हैं आपके चैनल और चैनल पर भी, अलग अलग मुसलमान जो इनके जो बड़े बड़े मुसलमान हैं, उन लोगों ने ऐसी अपील लोगों से करी थी। और मेरे ख्याल से वहाँ लोग मुस्लिम गए भी नहीं है, शायद इक्का दुक्का गए होगा, मुझे नहीं पता, गए भी नहीं है। तो मुस्लिम इतना डरा हुआ है कि हिंदुओं के भी किसी भी कार्यक्रम में वो जाने से डर रहा है। तो अपने खिलाफ जो बात चल रही है उसकी तो बात ही नहीं कर पाता। कहाँ आप आंदोलन देख रहे हैं? आप मुसलमान आंदोलन कब चला था? वो चला था कब? जब जो है शाहीन बाग वाला, उसके बाद फिर घटना क्या हुई? दिल्ली में दंगे भड़क गए। उसके बाद मुसलमानों की क्या हालत है, उत्तर प्रदेश में क्या हालत चल रही है, बंगाल में क्या हालत चल रही है, असम में क्या हालत चल रही है, अब दिल्ली में भी क्या हालत चल रही है। तो इन सबको देखते हुए मुसलमान डरा हुआ बैठा हुआ है और वो जो है देख रहा है कि विपक्षी पार्टियाँ कुछ करें, लेकिन विपक्षी पार्टियाँ पूरी तरीके से उनके मुद्दों को उठाने के लिए बिल्कुल भी असफल साबित हुई हैं, जिसकी वजह से जो है मुसलमान, मैं बता रहा हूँ आपको, वो तो इंतजार कर रहा है कैसे करके बीजेपी सरकार जाए, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी सरकार जाएगी नहीं। एक बात मैं बता दूँ आपके चैनल माध्यम से कि हम उत्तर प्रदेश में देखें को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में आती है और अब बंगाल में आ रही है और असम में आ रही है। मतलब मुझे लगता है मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा समस्या कहीं हो रही है तो 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में शायद पता नहीं आपके चैनल पहले हमारी ये बात हुई कि नहीं हुई है किसी वीडियो में लेकर के, कि वहाँ पर जो है जो राम मंदिर का चंदे वाला चढ़ावा वाला मामला है, उसमें जो वहाँ के अखिलेश यादव जी हैं, मुस्लिम देख रहे हैं अखिलेश यादव जी की तरफ, लेकिन अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं कि अगर वहाँ पर इंक्वायरी की जाती है सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, संतों की चंदा चोरी किया राम मंदिर के उसमें मंदिर में, तो ये सनातन का अपमान होगा। तो अखिलेश यादव तो इंक्वायरी कराना भी चाहते संतों के खिलाफ। मतलब वो ऐसी बात क्या मुस्लिमों के खिलाफ कह सकते हैं कि मुस्लिम कहीं कोई काम कांड कर रहा है, कोई बात हो कर रहा है तो वो इंक्वायरी उनके खिलाफ ना हो, ऐसा हो सकता है? इस तरीके से अखिलेश यादव ने ये बात भी कही थी कि रामचरित मानस तो सांस्कृतिक संविधान है। तो वो अब ऐसा लग रहा है मुझे कि मुस्लिम ये समझ गए हैं भारतीय जनता पार्टी तो उनके खिलाफ है ही, और भी पार्टियां हैं वो भी उनके मुद्दों को बिल्कुल नहीं उठा रही हैं, वो भी चाहती हैं हिंदू तुष्टिकरण नीति देश में अपनाया जाता है।